फैक्टर हो गए, इनमें से किसी को भी जब आपके ये आपके शनि राहु प्रभावित करेंगे तो एक संभावना होती है कम से कम 1-2 प्रेम संबंध टूटे, अथवा कभी कभी एक ही प्रेम संबंध जीवन में होता है वही टूट जाता है, फिर विवाह होता है जो आपके अरेंज मैरिज होते हैं उस तरह से होता है। तो ये विवाह प्रेम विवाह टूटने के योग बन जाते हैं। इसके साथ पंचम भाव का स्वामी होता है वो प्रेम का होता है, प्रेम की भावनाओं का होता है, वो भी आपके कुंडली में जब 6, 8, 12 में जाता है और उसका सप्तम भाव से कोई संबंध ना बने और पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाता है, वो भी प्रेम विवाह टूटने का योग, वो भी प्रेम विवाह टूटेगा। वो वाला प्रेम जो होता है, कुछ ऐसे प्रेम संबंध भी होते हैं जिसमें प्रेम विवाह का कोई योग ही नहीं होता है, मात्र पंचम भाव के स्वामी की कोई दशा चल गई अथवा राहु की अंतर्दशा चल गई अथवा पंचम भाव में बैठो ग्रहों की आपकी कोई दशा चल जाती है तो जातक प्रेम की तरफ उसका रुझान हो जाता है, प्रेम संबंध शुरू हो जाता है, उससे शादी का कोई संबंध होता ही नहीं है कुंडली में, तो शादी फिर कैसे हो जाएगी। तो पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाए तो वो भी शादी का पर टूटने का योग बन जाता है। एक और प्रसिद्ध योग होता है जिसमें जातक अथवा जातिका प्रेम संबंधों के नाम पे सिर्फ सामने वाले जातक को धोखा देते हैं, अथवा ऐसे जातकों का खुद की कुंडली में जब जिनके योग होता है, ऐसे जातक आप जो प्रेम संबंध बनाते हैं वो सिर्फ शारीरिक संबंधों के लिए होता है, उनका प्रेम विवाह में कोई रुचि नहीं होती, लंबे लंबे प्रेम संबंध चलते हैं और वहाँ पे वो फिर प्रेम संबंध टूट जाते हैं। प्रथम तो शुक्र मंगल की युति हो जाती है, शुक्र मंगल की युति आपके लगन में हो जाए, पंचम में हो जाए, सप्तम में, अष्टम में, 12 भाव में हो जाए, और विशेषकर यदि आपकी ये जल तत्व राशि में हो जाती है, शुक्र की राशि में हो जाती है, मंगल की राशि में हो जाती है, तो ये चरित्रहीनता का योग है। ऐसे जातक का प्रेम सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, ऐसे जातक का प्रेम वासनात्मक प्रेम होता है और यूं ही चलते रहते हैं प्रेम संबंध, ये विवाह में कभी तब्दील नहीं होते हैं। दूसरा योग है पंचम भाव और अष्टम भाव का आपस में संबंध। तो जब कभी आपके पंचम भाव और अष्टम भाव का संबंध बन जाता है, यानी पंचम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए, अष्टम का स्वामी पंचम में चला जाए, और इनमें से किसी भी पंचम का अथवा अष्टम का कोई भी स्वामी मंगल अथवा शनि बन जाए तो एकदम पक्का योग बन जाता है कि भाई जातक प्रेम संबंधों में धूर्त होगा, प्रेम संबंधों के नाम पे वो सिर्फ वासनात्मक प्रेम संबंध बनाएगा, उसका वास्तविक प्रेम से कोई संबंध नहीं है, वो सामने वाले जातक को धोखा ही देगा। पंचम भाव और अष्टम भाव का जब भी संबंध बनेगा तो ये योग बन जाता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो में आपके प्रेम विवाह के योगों के साथ साथ प्रेम संबंध टूटने के योग भी बताए हैं और व्यभिचार के योग भी यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया गया है, किस प्रकार से शुक्र मंगल की युति प्रेम के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है और पंचम अष्टम का संबंध ये आपके प्रेम के नाम पे धोखा है, मात्र सिर्फ वासनात्मक प्रेम होता है। उसी प्रकार से आपका शुक्र जो होता है वो भी आपका जब पीड़ित हो जाता है तो प्रेम कुछ नहीं देता, वो प्रेम के नाम पर सिर्फ धोखा और वासनात्मक प्रेम संबंधी देता है। तो ये एक प्रेम संबंधों पे एक कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लाइक